नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। खबरों की शुरुआत करेंगे। खबर शिवपुरी जिले के देहात थाना क्षेत्र 4 लाइन हाईवे शारदा सॉल्वेंट फैक्ट्री के पास से है, जहां आज तड़के नर्मदापुरम के छात्र छात्राओं का एक भ्रमण दल 11 जिलों में वनवासी कार्यक्रम के लिए यात्रा करने पहुंचा, जिसमें 3 जिलों में कार्यक्रम कर ग्वालियर से शाजापुर के लिए निकले थे। बस के पलटने से 2 छात्रों की मौत हो गई और अन्य लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें डायल 100 को सूचना मिलते ही पायलट गोलू करारे और प्रभारी प्रियंका मिश्रा ने घायलों को तत्काल उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। देखिए, जो 24 लोग अभी भर्ती हैं, इसमें 2 की डेथ का है और जो 24 भर्ती हैं उसमें एक थोड़ा क्रिटिकल है, जिसका कि और बाकी चीजें हम लोग देख रहे हैं, जो डॉक्टर साहब से बात हुई, और जो सामान्य घायल हैं बाकियों के भी टेस्ट वगैरह होने के बाद जो भी होगा जिला प्रशासन की तरफ से पूरी मदद होगी। और जो जहां एक और कॉलेज के सभी छात्र छात्राओं के एग्जाम चल रहे हैं, वहीं रायसेन जिले के उदयपुरा के शासकीय महाविद्यालय में पढ़ने वाली एमए की छात्रा ने कॉलेज प्रबंधन और स्टाफ पर आरोप लगाए। कॉलेज प्रबंधन और कॉलेज स्टाफ की लापरवाही के चलते एक छात्र के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जहां छात्रा का 30 मई को सोशियोलॉजी का एग्जाम था, लेकिन उसे हिस्ट्री का पेपर दिया गया और छात्रा के बार बार कहने के बाद भी पेपर को नहीं बदला गया। एग्जाम टाइम खत्म होने में जब 10 मिनट रह गए तब उसका पेपर बदला गया। 10 मिनट में छात्रा एग्जाम कैसे कर सकती थी? जब इस विषय में छात्र और छात्रा के परिजनों ने कॉलेज प्रबंधन से बात की तो कॉलेज प्रबंधन ने यह माना कि हमारी गलती है। जी बिल्कुल है। प्रथम पारी का था 7:30 से 10:30 का पेपर था, तो बच्चियां भी आई थी बाद में। तो फिर हमने स्पष्टीकरण दिया, पारी अधीक्षक को कहना चाहिए, वो सिक्का में जितने भी सदस्य हैं उनका स्पष्टीकरण प्राप्त हो गया है उसी संबंध में। ऐसा कैसे संभव है कि किसी सब्जेक्ट का पेपर है उसका ना देकर दूसरे सब्जेक्ट का पेपर उनको दिया गया हल करने के लिए? क्या वजह है? और सर क्या होता है कि जैसे और भी कई विषय की परीक्षाएं, मतलब विषय तो ये तो होता है, कई पेपर होते हैं, है ना, जैसे हिंदी, इंग्लिश, इतिहास, ऐसे तो कम बच्चे थे। तो उस दिन भी वैसा ही था कि 2 विषय के पेपर थे, समाज और इतिहास का ही पेपर था, तो बच्चे एक साथ ही बिठाते हैं। 30 तारीख को जो एग्जाम था उसमें उन्होंने हमको गलत पेपर दिया। किस चीज के काय का पेपर दिया था? सोशियोलॉजी का था, तो हिस्ट्री का दिया उन्होंने। आपने कहा नहीं? कहा था, लेकिन उन्होंने नहीं चेंज किया। हमारा सबका किया लेकिन हमारा नहीं किया। अच्छा, सारी क्लास को उन्होंने गलत पेपर दे दिया? हाँ, पहले सारी क्लास को गलत पेपर दिया, फिर सबका चेंज किया, लेकिन हमारा चेंज नहीं किया। तो आपने कहा नहीं? बोला था, फिर उन्होंने नहीं किया। और फिर आपको उस जिसका एग्जाम था उस सब्जेक्ट का पेपर दिया ही नहीं गया कि दिया था? बाद में दिया था, जब समय बहुत कम था। जब कितना समय था? लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल के आदेशानुसार भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग का मिशन लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट लॉन्च किया गया। यह मिशन एक वैश्विक आंदोलन के रूप में जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने और व्यवहारिक परिवर्तन लाने पर ध्यान केंद्रित करने हेतु संचालित किया गया है, जिसके तहत 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गुवारा में प्रभारी प्राचार्य बीएल प्रजापति के निर्देश में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सिंगरौली जिले में विश्व पर्यावरण दिवस पर टीएचडीसी अमेलिया कोल माइन पिड़वा द्वारा विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें टीएचडीसी अमेलिया कोल माइन कार्यालय में वृहद कार्यक्रम किया गया। कंपनी महाप्रबंधक एके शर्मा ने कहा कि पर्यावरण कैसे बचाया जाए। इंसान जहां जाता है तो पर्यावरण के साथ खिलवाड़ शुरू कर देता है। उन्होंने कहा कि सभी की जिम्मेदारी है कि पर्यावरण को बचाए रखना है, नहीं तो इंसान का जीवन मुश्किल में आ जाएगा।
को पर्यावरण की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं इस पर्यावरण दिवस के अवसर पर यही संदेश देना चाहूंगा कि आज हर जगह इतना ज्यादा प्रदूषण बढ़ गया है कि हमें और समाज को भी पर्यावरण के लिए जगाना नितांत आवश्यक हो गया है। पर्यावरण जागरूकता जीवन शैली, यहाँ गार्डन में आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। पर्यावरण में पेड़ पौधा लगाना चाहिए, पानी बचाइए। जैसे आप लोग करें कि पॉलिथीन बंद करिए, तो जब सरकार बंद कर देगी तो पॉलिथीन मिलेगा नहीं तो नहीं आएगा, तो मगर बंद नहीं हो पा रहा है, इसलिए पूरे प्रदूषण हो गई है। ग्लेशियर आर रिड्यूसिंग, पानी कम हो रहा है और देखिए जगह जगह प्लांटेशन डिप्लांटेशन हो रहा है, प्लांटेशन कम हो रहा है। तो आज हमारी सबकी ड्यूटी है कि प्लांटेशन करें, प्लास्टिक का यूज ना करें, सिंगल यूज प्लास्टिक बैन करें, जितने रिसोर्सेस हैं कम यूज करें उनका। पेट्रोल मध्य प्रदेश के रीवा में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। एजुकेशन, सिनेमा, खेल, हर क्षेत्र में रीवा के टैलेंट का जलवा बरकरार है। रीवा अचीवर्स में अब एक और नाम शामिल हो गया है, एमएमए फाइटर जय द्विवेदी का, जिन्होंने 19 साल की उम्र में वो मुकाम हासिल कर लिया है जिसे पाने के लिए बरसों की कड़ी मेहनत और हार्डकोर डेडिकेशन की जरूरत पड़ती है। एमएमए फाइटर जय द्विवेदी ने लखनऊ में आयोजित मिक्स्ड मार्शल आर्ट चैंपियनशिप 2023 में पंजाब के खिलाड़ी को हराकर ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है। जय द्विवेदी मूलतः रीवा जिले के अमरिया गांव से ताल्लुक रखते हैं। कदकाठी से मजबूत जय द्विवेदी न सिर्फ एमएमए फाइटर हैं, बल्कि बॉडी बनाने का भी शौक रखते हैं। कुछ ही महीने पहले जय द्विवेदी ने स्टेट वुशु चैंपियनशिप पन्ना में गोल्ड मेडल हासिल किया था और उससे पहले भी वे आरजीपीवी की तरफ से आयोजित बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में भी गोल्ड पदक हासिल कर चुके हैं। खबर आप देख रहे हैं, जहां लखनऊ में हुए आयोजन में रीवा के जय द्विवेदी ने पंजाब के खिलाड़ी को पछाड़ दिया। मार्शल आर्ट चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम उन्होंने किया और जय द्विवेदी मूलतः रीवा के रहने वाले हैं। उन्होंने एक बार फिर रीवा का नाम रोशन किया। लखनऊ में हुए आयोजन में रीवा के रहने वाले जय द्विवेदी ने पंजाब के खिलाड़ी को हराकर ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है। वो मूलतः रीवा के रहने वाले हैं। एक बार फिर उन्होंने रीवा का नाम रोशन किया। इससे पहले भी वो कई चैंपियनशिप में पदक अपने नाम कर चुके हैं। बॉडी बिल्डिंग का भी वो शौक रखते हैं। इसी के साथ उन्होंने इस आयोजन में भी पदक अपने नाम किया है। अपनी कार्यप्रणाली एवं कार्य कुशलता से हमेशा सुर्खियों में रहने वाले छिंदवाड़ा एसपी विनायक वर्मा द्वारा आज अपने अधीनस्थ पुलिस अधिकारियों के साथ श्रमदान किया गया। विनायक वर्मा ने बताया कि जिले के समस्त थाने, चौकी, अनुविभागीय अधिकारियों के कार्यालय सभी में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। सबकी स्वच्छता सबसे उच्च श्रेणी की हो, क्योंकि कहीं ना कहीं यदि हमारा कार्यस्थल स्वच्छ नहीं है तो हमारे काम में भी इसका असर पड़ेगा। तो यह कार्यस्थल लगातार स्वच्छ रहे। यहाँ आउटवर्ड अपीयरेंस के साथ साथ यहाँ के जो वॉशरूम हैं इनकी साफ सफाई अच्छी हो। यदि पब्लिक आके इसका यूज करना चाहती है तो उनको भी स्वच्छ वॉशरूम मिले, पुलिस कर्मी को भी अच्छी जाने की जगह मिले। इसी सोच पे आज छिंदवाड़ा जिले के प्रत्येक थाने, प्रत्येक एसडीओपी कार्यालय, एसपी ऑफिस में और यहाँ पुलिस लाइन जहाँ उपस्थित हैं, हर जगह श्रमदान किया जा रहा है। इसमें हर स्तर के अधिकारी उपस्थित हैं, एसपी से लेकर प्रत्येक सिपाही तक। और ये श्रमदान तब तक चलेगा जब तक हम सुनिश्चित नहीं कर लेंगे कि हमारा एक एक प्रेमिसेस, एक एक हमारा जो इकाई है। बालाघाट जिले के बेहर तहसील से लगे कान्हा राष्ट्रीय पार्क से लगभग 5 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत कुहका में नरबाकू घायल अवस्था में देखा गया। देर तक नाले के किनारे बेसुध अवस्था में रहने और शरीर में गंभीर चोट के निशान दिखने के बाद ग्रामीणों ने इसकी सूचना तत्काल वन विभाग को दी।
कुछ ही घंटे बाद मौके पर कान्हा प्रबंधक, वन विभाग, वन्य प्राणी चिकित्सक और बेहर पुलिस की टीम पहुंच गई। घायल बाघ का विशेषज्ञों की मौजूदगी में रेस्क्यू कर इलाज करने की कोशिश की गई, लेकिन उसकी हालत बेहद नाजुक होने के चलते बाघ की मौत हो गई। खबर आप बेहर से देख रहे हैं, जहां इलाज के दौरान एक बाघ की मौत हो गई। आपको बता दें, कुछ ग्रामीणों ने इस बाघ को घायल अवस्था में देखा था, जिसके बाद तुरंत इसकी सूचना वन विभाग को दी गई। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और काफी कोशिश की गई कि इस बाघ को बचाया जा सके, लेकिन नाजुक हालत के चलते बाघ को बचाया नहीं जा सका और इलाज के दौरान बाघ की मौत हो गई। दोपहर में हमें खबर मिली थी कि बैहर के पास तोका गांव में एक बाघ पानी में है और उसकी फ़ोटो जब भेजी गई तो वो काफ़ी क्षीण अवस्था में था। इससे लगता था कि उसकी उम्र ज़्यादा है या बहुत दिनों से उसको खाना नहीं मिला हुआ और उसको थोड़ी बहुत चोट भी लगी हुई थी। इस आधार पे हमने हमारे CWLW से परमिशन ली इसको लिस्ट करने की और हम जब यहाँ आए शाम को इंस्पेक्शन कर रहे थे तो ये लगा कि इसको लिस्ट करना उचित होगा। हम तैयारी कर ही रहे थे, लेकिन इस बीच उसकी डेथ हो गई और हमने। अब खबर गुना से है, जहां जिला दृष्टिहीनता नियंत्रण समिति के अंतर्गत रोटरी क्लब के तत्वाधान में निशुल्क नेत्र, शुगर और BP जांच और मोतियाबिंद ऑपरेशन शिविर का आयोजन किया गया। मीडिया प्रभारी विकास जैन नकराली ने बताया कि जून माह के प्रथम रविवार के शिविर में डॉक्टर अनिल पटेल द्वारा 71 से ज्यादा रोगियों का नेत्र परीक्षण किया गया है, जिसमें से 30 मरीजों को चिन्हित कर मोतियाबिंद ऑपरेशन के लिए सद्गुरु सेवा संकल्प नेत्र चिकित्सालय लटेरी भेजा गया, जहां उनका नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा निशुल्क मोतियाबिंद ऑपरेशन किया जाएगा। गुना से खबर देख रहे हैं, जहां पर मोतियाबिंद ऑपरेशन शिविर का आयोजन किया गया। रोटरी क्लब ने इस शिविर का आयोजन किया। जांच शिविर में 71 रोगियों का परीक्षण हुआ, जिसमें से कुछ रोगियों को चिन्हित किया गया है जिनका मोतियाबिंद ऑपरेशन निःशुल्क किया जाएगा। रोटरी क्लब के द्वारा इस जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 71 रोगियों का परीक्षण किया गया है। गुना में रोटरी क्लब ने इस शिविर का आयोजन किया। मोतियाबिंद ऑपरेशन शिविर का ये आयोजन था, इसमें से 71 रोगियों का परीक्षण इस शिविर में किया गया है। नियंत्रण समिति के अंतर्गत सद्गुरु सेवा संस्थान के सहयोग से रोटरी क्लब गुना के अध्यक्ष हमारे देवेंद्र रघुवंशी की अध्यक्षता में निःशुल्क नेत्र शिविर का आयोजन रविवार को आज रोटरी भवन गुना में किया गया, जिसमें 71 से अधिक मरीजों का नेत्र परीक्षण हुआ और 30 मरीजों को चिन्हित कर सद्गुरु नेत्र चिकित्सालय लटेरी जिनका मोतियाबिंद ऑपरेशन के लिए भेजा जा रहा है। मैं हमारे रोटरी क्लब के सहयोग से चलने वाले इस शिविर में जो माह के प्रत्येक रविवार के प्रथम रविवार को किया जाता है, सभी जिले वासियों से आग्रह करूंगा कि वह यह शिविर का लाभ लें। हरदा नगर पालिका की लापरवाही से पार्क में बंद पड़ी ट्रेन को लेकर कांग्रेस पार्षदों ने अनोखा विरोध किया। करीब 10 पार्षदों ने पार्क में खेलने आए बच्चों को हाथ ठेले पर बिठाकर पार्क की सैर कराई। हरदा के नेहरू पार्क में महीनों से बंद पड़ी बच्चों की ट्रेन को शुरू करने की मांग को लेकर कांग्रेस पार्षदों ने नपा अध्यक्ष के खिलाफ प्रदर्शन किया। साथ ही पार्षदों ने बच्चों को हाथ ठेलों पर बिठाकर पार्क में घुमाया। पार्षदों का कहना था कि गर्मी की छुट्टी में शहर में ये बच्चों के मनोरंजन का एकमात्र साधन है। नगर पालिका की ट्रेन जो खड़ी दिख रहा है यार, इसकी दुर्दशा को लेके है और ये गर्मी का मौसम है, इस टाइम पे बच्चे फ्री होते हैं, थोड़ा सा मनोरंजन के साधन यहाँ पर जितने होना चाहिए जो थे वो भी खत्म कर दिए। उन्होंने अपनी तरफ से तो कुछ किया नहीं।
8 से 10 महीने हो गए नगर पालिका को ये ट्रेन खड़ी हुई है। बच्चे रोज आस में आते हैं कि आज 3 बजे का ट्रेन जो घूमेंगे मनोरंजन करेंगे। तो आज हमने विरोध स्वरूप इनको पहले सूचना देके 8 जिले में बच्चों को एक सांकेतिक ट्रेन बना के उनको चला के। इंदौर के भंवरकुआं थाना क्षेत्र के राजीव गांधी चौराहे के पास से बीबीए की छात्रा पूर्वी शर्मा अपने घर जा रही थी। इसी दौरान अचानक बाइक पर 2 बदमाश आए और छात्रा का मोबाइल छीनकर फरार होने लगे। इस पर आसपास के राहगीरों ने बदमाशों का पीछा किया, जहां बदमाशों ने चाकू निकालकर राहगीरों को धमकाया और अपनी बाइक वहीं छोड़कर वहां से फरार हो गए। वहीं मामले की सूचना मिलते ही पुलिस ने आरोपी को महज चंद घंटों में ही गिरफ्तार कर लिया है और अब पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। तो खबर आप इंदौर से देख रहे हैं, जहां 2 बाइक सवारों ने एक छात्रा का मोबाइल फोन छीना और वहां से फरार हो गए। हालांकि इस दौरान कुछ राहगीरों ने इन दोनों को रोकने की कोशिश की, लेकिन इन दोनों लुटेरों ने उन लोगों को धमकाया, जिसके बाद वो वहां से फरार हो गए। हालांकि इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी गई। इसके बाद चंद घंटों के अंदर ही पुलिस ने इन दोनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। कल पूर्वी शर्मा नाम की छात्रा जो कि बीबीए की स्टूडेंट है, वो अपने बस बदल के राजीव गांधी प्रतिमा से पैदल बस बदलने के लिए चौथराम चौराहे की तरफ जा रही थी। उस दौरान 2 अज्ञात मोटरसाइकिल सवार युवकों ने उसको पीछे से झपट्टा मारा और हाथ से उसका मोबाइल जो स्मार्टफोन था वो छीन कर ले गए थे। फिर राहगीरों ने उनका पीछा किया तो उनमें से एक जो साक्षी है उसको उन्होंने चाकू दिखाया और फिर थोड़ा सा घबरा गए साक्षी और उन्होंने पीछा छोड़ दिया, लेकिन पब्लिक काफी सारी पीछे लग गई थी, इस कारण से मोटरसाइकिल मौके पर छोड़। अब खबर भानपुरा से है, जहां कुकड़ेश्वर नामक गांव के अंदर 11वीं शताब्दी के परमार वंश से जुड़े पेड़े वाले महादेव के नाम से अद्भुत चमत्कारी शिवलिंग है। इस शिवलिंग को 11वीं शताब्दी का बताया जाता है, जिसकी जानकारी डॉक्टर प्रद्युम्न भट्ट द्वारा दी गई है। ऐसा बताया जा रहा है कि इस मंदिर से परमार वंश की कई यादें जुड़ी हुई हैं। मंदिर के चारों ओर निर्माण कार्य को लेकर खुदाई के समय पुराने समय की बनी हुई पत्थर की दीवार निकली है और शिवलिंग है जो 11वीं शताब्दी से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। और प्रकृति के इस परिवेश के अंदर दिव्य प्राचीनतम भव्य शिवालय हमारे क्षेत्र का, यहाँ देख करके मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है, आत्मिक प्रसन्नता हो रही है। और हम ये देख रहे हैं कि ये जो इधर माता जी दुर्गा जी का स्थान है और इधर की और एक प्राचीन जो हम देख रहे हैं पूरी की पूरी बस्ती रही होगी, ऐसा पूरा का पूरा परिवेश है। इसमें ये जो दिव्य मंदिर हम देख रहे हैं, ये मंदिर अभी मैंने निरीक्षण किया, यहाँ पर परमार युग की ईंटें भी मिली। पास ही के खेत में मुझे यहाँ पर चारकोलिथिक जो है नवपाषाण और मध्यपाषाण युग के उपकरण दिखाई दे रहे हैं खेतों में फैले पड़े। यानी कि पूरा का पूरा क्षेत्र जो है मानव क्रीड़ा स्थली रहा है, मानव की गतिविधि का केंद्र रहा है। और यहाँ पर भगवान शिव को समर्पित इतना बड़ा भव्य देवालय जो है, ये देवालय बता रहा है कि यहाँ पर हमारे अंचल में शिव मत का प्राधान्य रहा और ये मंदिर परमार काल का मंदिर है, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। क्योंकि आसपास के जो पुराने प्रमाण निकल रहे हैं उससे 100% ये लगता है कि परमार काल। सागर में अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस ट्रेड यूनियन के बैनर तले ठेका प्रथा समाप्त करने सहित 18 सूत्रीय लंबित मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन कर रास्ता अपना रहे हैं। सरकार की वायदा खिलाफी को लेकर अब उसके खिलाफ जमकर आक्रोश पनप रहा है। जहां चुनावी वर्ष में आर पार की लड़ाई का मन बना संगठन प्रदर्शन की राह अपनाने जा रहा है। 7 संभाग स्तर पर बैठक कर रणनीति को अंतिम रूप देने की कवायद भी शुरू हो गई है। इसी कड़ी में आज सागर में भी अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस ट्रेड यूनियन की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इसमें उनके हितों से लंबित मांगों और उसको लेकर सरकार के उदासीन रवैये पर विचार मंथन कर किया गया।
कैसे इस मामले में सरकार पर दबाव बनाकर मांग पूरी हो, इस पर मिले सुझावों के आधार पर रणनीति तैयार भी की गई। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष के मुताबिक चुनाव के पहले अगर कोई उचित निर्णय सरकार नहीं लेती है तो वे उसके खिलाफ बिगुल बजाने से पीछे नहीं हटेंगे और विधानसभा का घेराव से लेकर सीएम आवास तक का घेराव भी किया जाएगा। ट्रेड यूनियन की अपनी मांगों को लेकर यहां जोरदार प्रदर्शन लगातार कर रहे हैं। सागर से खबर आप देख रहे हैं, जहां पर ट्रेड यूनियन अपनी मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन कर रहा है और सरकार से अपनी मांगों को मान लेने की बात यहां पर की जा रही है। साथ ही चेतावनी भी दी गई है कि अगर सरकार उनकी मांगें नहीं मानती है तो इस प्रदर्शन को और ज्यादा उग्र किया जाएगा, विधानसभा घेराव भी किया जाएगा, साथ ही सीएम आवास का घेराव भी किया जाएगा। ट्रेड यूनियन के बैनर तले ये प्रदर्शन यहां पर हुआ। पूर्व कैबिनेट मंत्री जयवर्धन सिंह पनवाड़ी हॉट सेंटर मॉडल प्रभारी का मीटिंग लेने ग्राम सराय पहुंचे, जहां ग्रामवासियों ने गर्मजोशी के साथ जोरदार स्वागत किया। इस दौरान पूर्व कैबिनेट मंत्री जयवर्धन सिंह ने कहा कि बीजेपी सरकार को उखाड़ फेंकने का अब समय आ चुका है। कांग्रेस के कार्यकर्ता कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए तैयार हो जाएं। किसानों की कर्ज माफी के लिए हमारी सरकार वचनबद्ध रहेगी। सेक्टर प्रभारियों की समस्याओं का निराकरण करते हुए भी संगठन को नई दिशा देने की बात उन्होंने कही है। पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं में जोश भरा और कहा कि इस बार कांग्रेस की सरकार आएगी, किसानों से जो वादे किए गए हैं वो भी पूरे होंगे। कांग्रेस पार्टी का प्रयास है कि हम अगले कुछ समय में पूरे मध्य प्रदेश के जो हमारे मंडल हैं और सेक्टर है उस स्तर पर जाकर हम हमारे सिर्फ कार्यकर्ता ही नहीं बल्कि जो आमजन है उनसे चर्चा कर रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। विशेषकर जो काम कमलनाथ जी ने किए थे 15 महीने में उनके बारे में जनता को जागरूक कर रहे हैं और विशेषकर जो भाजपा के पिछले 3 साल के राज में कुछ बताए हैं, जो धोखा जनता को मिला है उसके बारे में हम उल्लेख कर रहे हैं, क्योंकि जो सरकार पिछले 3 साल से मध्य प्रदेश में है ये सरकार इंदौर के अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र में मई माह में हुए अलग अलग स्थानों पर चोरी का पुलिस ने खुलासा करते हुए 2 चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों से पुलिस ने बड़ी मात्रा में सोने चांदी के गहने और नकदी राशि बरामद की है। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने जेल से छूटने के बाद दोबारा चोरी की वारदातों को अंजाम दिया था। मई माह में हुई चोरी का पुलिस ने खुलासा कर दिया है और चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाले शख्स को भी यहां पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसी के साथ उसके पास से सोने चांदी के जेवरात और साथ ही नकदी भी बरामद की गई है। ये अभी पिछले मई माह में थाना अन्नपूर्णा क्षेत्र में 3 नकबजनी की वारदात हुई थी, जिसमें 2 नकबजनी की वारदात दिन दहाड़े हुई थी, दिन में हुई थी और सोने घर में नकबजनों ने सेंध लगा के दरवाजा के ताला तोड़कर अंदर घुसकर चोरी की थी। इसमें हमने तत्काल प्रकरण पंजीबद्ध कर वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में हमने एक टीम गठित की थी। 1.5 लाख नकदी भी इन वारदातों में चोरी हुआ था। तो हमारी टीम ने इन तीनों वारदातों को इसमें जो माल मशरूका गया था उसको हमने बरामद किया है। लगभग 8-8.5 लाख रुपए का माल हमने जब्त किया। खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।